राइट गुड राइट। एक जगह छोड़ दिया पूरा। अभी बस स्पेस दिख रहा है। गुड वन गुड वन। Hey guys, what's up? My name is Ketan and welcome back to another video. तो first things first, like, share, subscribe, follow me on my Instagram. YouTube का ड्रिल है, पहले ये करो, फिर आते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं. हो गया? चलो. तो मैंने अपने वीडियोस में जिम में जाके बहुत वर्कआउट्स दिखाए, बहुत आप लोग को ये वो अंदर की बातें बताया, बट अब टाइम आ गया है उनके बारे में सोचने का जो घर में वर्कआउट करते हैं और जो घर में ऐसे डोले बनाना चाहते हैं. जो लोग ऐसा बोलते हैं कि घर में वर्कआउट नहीं हो सकता, घर में यू कांट गेट अ क्वालिटी वर्कआउट, आई वांट टू प्रूव एवरीबॉडी ऑफ देम रॉन्ग एंड आई वांट टू शो दैट यस, घर में भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी वर्कआउट आप कर सकते हो. तो यू जस्ट नीड 3 थिंग्स. ये 2 डंबल चाहिए आपको, दूसरा दिमाग चाहिए और तीसरा थोड़ा जुनून चाहिए. जुनून अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. तो घर में वर्कआउट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्ती मजाक कर सकते हो. जैसे आप जिम में करते हो वैसे ही आपको घर में वर्कआउट करना है, प्रॉपर्ली वार्म अप करना है. तो अपने रोटेटर कफ्स को वार्म अप करो. यू कैन डू दिस मूवमेंट 10 दिस साइड एंड 10 रिवर्स, देन चेंज योर हैंड 10 दिस साइड एंड 10 रिवर्स. सो दिस इज कॉल्ड अ कैट एंड कैमल. ये आपके स्पाइन के मोबिलिटी के लिए होता है. यू कैन डू 10 to 15 reps of this as well. The third mobility drill is for your hip flexors. Do this movement 10 on your right and 10 on your left, okay? We'll do one more movement for mobility. That is for your knees, okay? Knees के लिए बहुत simple सी movement है. पैर ऐसे उठाना. Just do 10 reps for this. 10 here and 10 on your left. So, our mobility is complete. Since this is the first video of this series, let's treat it as a Monday. And Monday को आप जिम में क्या करते हो? चेस्ट मारते हो. लेकिन क्योंकि ये हम घर पे कर रहे हैं, तो घर पे अगर आप एक ही मसल ग्रुप को पकड़ के करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आपको एक मसल ग्रुप में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. एंड घर में उतने मशीन तो है ही नहीं, उतने नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आप नहीं कर पाओगे. जैसे आप जिम में जाते हो, यू हैव केबल क्रॉसओवर, यू हैव पेक बैक. इधर में 2 डंबल के साथ ही करना है. तो इतने सारे मूवमेंट्स हम नहीं कर पाएंगे एक ही मसल ग्रुप के. इसीलिए वी गोना फॉलो अ पुश पुल लेग स्प्लिट एट होम. तो आज हम मारेंगे चेस्ट, shoulders and triceps. 2 से 3 exercise for one muscle group is enough. Now the thing is, ये जो डंबल्स है ये 10 किलो के 2 डंबल्स है. अगर आपके पास भी 10 किलो के डंबल है and for you it is very good resistance, then it's good. But for me 10 किलो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है. तो इन डंबल्स के साथ अपने वर्कआउट को चैलेंजिंग बनाना ही असली चैलेंज है. एंड जिनको भी नहीं पता, मैं एक बहुत बड़ा क्रिस्टियानो का फैन हूँ. तो क्रिस्टियानो को भी चैलेंजेस पसंद है, मुझे भी चैलेंजेस पसंद है. और चैलेंज कंप्लीट करना ही आज का चैलेंज है. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव फॉर टुडे, आप पुशअप. पुशअप एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है आपके चेस्ट के लिए एंड आपके शोल्डर्स के लिए. लेकिन ये नॉर्मल पुशअप्स नहीं होगा, इसमें थोड़ा वेरिएशंस करेंगे. नाउ व्हेन यू डू अ बेंच प्रेस, दिस इज योर पोस्चर, योर बैक इज आर्च्ड. तो इससे क्या होता है, आपका चेस्ट अप हो जाता है. ये सेम चीज हमको पुशअप में करना है. इसमें मेन फोकस है कि चेस्ट को जितना ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हो पुशअप में उतना बेटर है. अगर आपके लिए 10-15 नॉर्मल रेप्स चैलेंजिंग है तो आप उसी में स्टिक करो. लेकिन आप एक बार में अगर 20 रेप्स से ज्यादा मार सकते हो, 20 टाइम से ज्यादा मार सकते हो आप, तो डू दिस. गो डाउन स्लोली, यू होल्ड फॉर अ सेकंड एंड देन यू एक्सप्लोड, यू स्क्वीज योर चेस्ट एट द टॉप. सो इसके 3 सेट्स 10 to 15 रेप्स इज एनफ. आपको और वेरिएशंस आता है, आप और वेरिएशंस ऐड करो. इसको जितना चैलेंजिंग बना सकते हो उतना बेटर. ट्राई टू टेक द रेस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल. मैं कितना रेस्ट लेना है मैं ये नहीं बताऊंगा. मेरे लिए 30 सेकेंड्स इज जस्ट इनफ. इन द टफर द वर्कआउट द बेटर द रिजल्ट्स. ज्यादा रेस्ट लेने का ट्राई मत करो. तो पुशअप्स हो गया कंप्लीट. अब टाइम आ गया है बॉडी बिल्डिंग करने का. थोड़ा बॉडी बिल्डिंग किया जाए. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी बेसिक. तो पहला एक्सरसाइज हमारा फ्लोर प्रेस. वेरी सिंपल, जस्ट लाइक योर रेगुलर डंबल प्रेस, जस्ट दैट इसमें बेंच नहीं है. जस्ट लाइक अ बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस. आर्च करो, कम डाउन
नीचे पॉज करो 1 सेकेंड एंड एक्सप्लोड अप. ऊपर में स्क्वीज करो एंड देन स्लोली नीचे आओ. डू मे बी आप जितना मार सकते हो. गो अंटिल फेलियर 12 to 15 रेप्स. रेस्ट आप जितना कम लोगे उतना आपके वर्कआउट में इंटेंसिटी ज्यादा होगा. अब आप लोग सोच रहे होगे कि फ्लोर प्रेस में तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट? लाइक आपका हाथ नीचे आया, हाथ तो नीचे जमीन में अटक गया. अब ये हो गया फ्लोर प्रेस. अब आपको मैं दिखाता हूँ कि घर में आप ये डंबल के साथ बेंच प्रेस कैसे मार सकते हो. तो ऐसे 1-2 पिलो ले लो, ठीक है? अब ये पिलो क्या करेगा, आपके अपर बॉडी को एलिवेट कर देगा. You do a normal incline dumbbell press, nothing fancy in this, very basic, very basic exercise. You can do 10 to 15 reps of this or until failure. मैं तो failure में जाना prefer करता हूँ, but आपकी जैसी मर्जी. 3-4 sets of this is enough. Now the last movement for chest will be some flies. And mind you, आप इसके बिना घर में flies आप नहीं मार सकते हो, क्योंकि आप flies मारने जाओगे जमीन में लेट के, आपको वो रेंज ऑफ मोशन मिलेगा ही नहीं जो आपको वो स्ट्रेच चाहिए फ्लाइज में. द स्ट्रेच पार्ट ऑफ योर फ्लाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो स्ट्रेच ठीक से आपको नहीं मिलेगा तो वो पंप नहीं आएगा एंड वो एक्सरसाइज करके फिर फायदा नहीं है. सो वी आर डन विद चेस्ट. चेस्ट इज ओवर एंड लिटिल बिट एग्जॉस्टेड, थोड़ा स्वेट आ रहा है, बट अभी रुकना नहीं है. इसके बाद हमारा शोल्डर्स है. अगर आप एक बिगिनर हो, आप इतनी सारी एक्सरसाइज एक साथ नहीं कर पाओगे, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट आउट. लेकिन अगर जुनून है और अगर जान है तो करो. मैं तो बोलता हूँ करो. शोल्डर्स के लिए पुशअप कैसे मारते हैं मैं दिखाता हूँ. सो बेसिकली यू गो ऑन एन इंक्लाइन. जब हम लोग चेस्ट के लिए पुशअप मारे थे, प्लेसमेंट हम लोग का शोल्डर से थोड़ा वाइड था. इसमें शोल्डर से भी, इसमें शोल्डर विड्थ होगा एग्जैक्टली. जो हाथ है वो बाहर की तरफ उतना प्लेस मत करना, थोड़ा इनसाइड की तरफ प्लेस करना. लाइक योर हैंड शुड बी बिलो योर निपल्स और लाइक बिलो योर लोअर चेस्ट. ये पुशअप में आपकी चेस्ट बहुत कम इन्वॉल्व होगी, आपकी शोल्डर ज्यादा इन्वॉल्व होगी. ये मेरी गारंटी है, आप ऐसे मार के देखो. सो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट फॉर शोल्डर्स. आप इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आई एम प्राउड ऑफ यू. एक और बात मसल गेन करने के लिए एक बहुत ही कमाल की टिप है. ये टिप सबके लिए है. मेरे वीडियो के नीचे वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको टैप करो, ठीक है? तो सब्सक्राइब हो जाएगा ना, उससे आपका 1 इंच अभी बढ़ जाएगा बाइसेप में. गलत दिमाग मत दौड़ाओ. अगर आपने ये पुशअप स्किप किया, चलो कोई बात नहीं, आप चेस्ट के बाद डायरेक्ट शोल्डर में आ रहे हो, तो इसके बाद एक शोल्डर प्रेस से मत स्टार्ट करना, क्योंकि शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, ये सब में आपकी मसल बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है. स्टार्ट विद एन आइसोलेशन मूवमेंट फर्स्ट. इसको हम कहते हैं प्री एग्जॉस्शन मेथड. मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इस बारे में बताया था. तो वी हैव 2 आइसोलेशन एक्सरसाइजेस फॉर योर शोल्डर्स, दैट इज योर फ्रंट रेस एंड योर साइड रेस. ये 2 आप किसी भी ऑर्डर में करो, पहले फ्रंट करो या पहले साइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. 3-4 सेट्स अंटिल फेलियर फॉर ईच. ये 2 आइसोलेशन मूवमेंट होने के बाद अगर आपके शोल्डर, आई हाईली सजेस्ट यू डू दिस एक्सरसाइज. ये 2 एक्सरसाइज होने के बाद यू कैन आइदर डू अ नॉर्मल मिलिट्री प्रेस, स्टैंडिंग प्रेस. लेकिन अगर ये आपको बहुत हल्का लग रहा है, अगर आपको इस चीज को, इस प्रेस मूवमेंट को चैलेंजिंग बनाना है, सो यू कैन डू आर्नल्ड प्रेसेस. सो विद दिस शोल्डर एंड चेस्ट कंप्लीट हो गया है एंड अभी बचता है सिर्फ ट्राइसेप्स. इसके हम बस 2 एक्सरसाइज करेंगे. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज, ये तो आप लोग सबको पता ही होगा, इट्स अ क्लोज ग्रिप पुशअप. अब इसमें एक चीज याद रखना, आपको बहुत लोग बोलेंगे ये ऐसा डायमंड ग्रिप लेने के लिए. ये डायमंड ग्रिप लेने से रिस्ट में और शोल्डर में इंजरी होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है. मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा वाइड ले लेता हूँ. आपका जो शोल्डर विड्थ है, शोल्डर विड्थ से थोड़ा अंदर रहता है ग्रिप. इट्स लाइक दिस. क्लोज ग्रिप पुशअप जब भी करते हो, अपने एल्बोस को जितना क्लोज रख सकते हो अपने बॉडी से उतना अच्छा. 3-4 sets until failure, more than enough. Moving on to the last exercise for today. We have tricep dips. आप dips कहीं भी कर सकते हो. ये मैं यहाँ पे करता हूँ. Dips आप लोग सबको पता ही होगा शायद. तो आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ. हमने पहले पुशअप किया, फिर 3 हमने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई. उसके बाद हमने फिर से शोल्डर के लिए पुशअप किया. देन हमने 3 और एक्सरसाइज लगाई शोल्डर के लिए. एंड उसके बाद एक हमने ट्राइसेप के लिए पुशअप किया. एंड अभी एक और लास्ट में ट्राइसेप के लिए डिप्स लगाए. तो वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद स्टैटिक स्ट्रेचेस ज़रूर करना. आपके जो भी मसल्स है सबको अच्छे से स्ट्रेच करो,
क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको एक सच बात बताता हूँ, मैं भी बहुत सालों से स्ट्रेचिंग को इग्नोर कर रहा था एंड उसी के वजह से मुझे लेग्स में इंजरी, मुझे मेरे नी में इंजरी हो गई है क्योंकि मैं स्ट्रेचिंग इग्नोर करता था। बट 3 मंथ्स हो गए प्रॉपर्ली स्ट्रेचिंग करते हुए। एवरी डे आफ्टर माई वर्कआउट आई स्ट्रेच प्रॉपर्ली फॉर 15 मिनट्स। सो वर्कआउट के पहले इज योर डायनामिक स्ट्रेचेस, दैट इज योर मोबिलिटी ड्रिल्स, एंड वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेचेस जो आपके मसल के फासिया को एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड करने से आपके मसल को ग्रो करने के लिए वो और रूम देता है। वर्कआउट कंप्लीट, स्वेटिंग लाइक शिट, टायर्ड काफी, चाहते हैं शावर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। आप भी इस वर्कआउट को ट्राई करना एंड ट्राई करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। चलो मैं चलता हूँ एंड आप लोग से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।